हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सबका फिर से स्वागत है केमिस्ट्री की क्लास में। एल्डिहाइड कीटोन चल रहा था अपना, नोमेनक्लेचर हमने कर लिया था कॉमन सिस्टम में भी और आईयूपीएसी सिस्टम में भी। जितेंद्र जी सर ने भी आपको नोमेनक्लेचर डिटेल में करवा दिया था। अब इसके बाद में आगे आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन किस किस का? एल्डिहाइड और कीटोन का। कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी जो आपने पढ़ी हुई है और इस वजह से यहाँ प्रिपरेशन जो है ये इजीली स्टार्ट होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ पंकज शर्मा, और अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहला मेथड आता है, वो आता है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल्स। अब बेटे एल्कोहल से हमने कौन कौन से ऐसे मेथड देखे थे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर किए थे। तो आई थिंक आपको याद होगा, हमने दो मेथड काम में लिए थे। एक तो ऑक्सीडेशन किया था और एक डिहाइड्रोजनेशन किया था। तो पहले मेथड की मैं बात करता हूं, बाय ऑक्सीडेशन। ऑफ एल्कोहल। ये इंपॉर्टेंट भी है बेटा। देखिए, आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो बेटे बात ये आती है कि एल्डिहाइड तो बन जाएगा, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन आगे होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जाएगा। तो मेरे पास में ऐसा कोई स्विच तो है नहीं जिससे मैं ऑन ऑफ कर दूं कि रिएक्शन आगे जले ना या चलती रहे, ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने लिया प्राइमरी एल्कोहल CH3CH2OH और इसका आपने करवाया ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन तो आपको आई थिंक याद होगी कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो OH ग्रुप का हाइड्रोजन, OH ग्रुप और ये एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, और ये ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। ये आपका इथाइल एल्कोहल है और ये आपका एसेटल्डिहाइड है। अब बेटे यहां पर मैं KMnO4 या K2Cr27 नहीं ले सकता। अगर मैं KMnO4 या K2Cr27 ले लूंगा ना, तो फिर आगे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां पे भी ऑक्सीजन आ जाएगा, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात ये आती है, तो फिर क्या लें, कैसे करें? तो यहां पे हम काम में लेंगे PCC। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब बेटा इस फॉर्मूला को समझना, पिरिडीन क्या होती है? तो आप कहेंगे सर C5H5N। यहां P फॉर पिरिडीन नहीं है, यहां पर P फॉर है पिरिडीनियम, ठीक है ना। P फॉर क्या है? पिरिडीनियम। अब बेटा अमोनिया क्या होता है? NH4, ये सॉरी NH3, ये आपका अमोनिया है ना। अब अमोनिया के अंदर अगर आप एक H प्लस जोड़ दो तो अमोनिया जो है ये क्या बना लेता है? अमोनियम। ऐसे पिरिडीन के अंदर अगर आप एक H प्लस जोड़ दो तो H प्लस जैसे इसके साथ जुड़ेगा, इसका लोन पेयर बॉन्ड बना लेगा, इस पे प्लस आ जाएगा, ये हो गया पिरिडीनियम। पिरिडीनियम के साथ अगर आपने क्लोरो जोड़ा तो बेटे सिंपल वर्ड्स में मैं बात करूं, ये हो गया C5H5NHCl, ये हो गया पिरिडीनियम और ये हो गया क्लोरो। यहां नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। तो
ये हो गया आपका पिरिडीनियम क्लोरो। अब देखो, एक तो होता है K2Cr2O7, इसका नाम आपने सुना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, और एक आपने सुना होगा K2CrO4, पोटेशियम क्रोमेट। आपने जरूर सुना होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम क्रोमेट, कंफर्म सुना होगा आपने ये। तो बेटे अगर आपने ये सुना है, तो अगर यहां से मैं पोटेशियम हटा दूं तो ये क्रोमेट आयन हो गया, डाइक्रोमेट आयन हो गया, और यहां से हटा दूं तो ये क्रोमेट आयन हो गया। तो यहां वैलेंसी 2 होती है, तो इस वजह से यहां वैलेंसी 1 है, इस वजह से इसका फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, CrO3 डॉट C5H5NH प्लस Cl माइनस। ये होता है आपका पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और इस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड जो होता है वो बनता है अगर आपने अल्कोहल लिया है, कौन सा, प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल लिया है। और 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में सिंगल स्टेप ऑक्सीडेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। अगर मैं कोई भी कीटोन वो सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता, सपोज करो मैंने लिया होता CH3CCH3, यहां H और यहां OH, और इसका ऑक्सीडेशन करवाया जाता, यहां प्रेजेंस ले लो आप K2Cr2O7 की। आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, लेकिन कीटोन जो है उसका आगे ऑक्सीडेशन बड़ा टफ है। उसका आगे ऑक्सीडेशन तभी होगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में उसको लंबे टाइम तक रखा छोड़ दे हम। अगर हम उसको पहले ही हटा लेंगे तो उसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। तो ये K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होगा। बेट इस कंपाउंड का नाम क्या है, मेथ एथ प्रोपेन टूओल या 2 प्रोपेनॉल। इसके ऑक्सीडेशन से यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगा, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में क्या सेपरेट हो गया बेटा, वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो होता है उसके ऑक्सीडेशन से प्राइमरी और कीटोन के ऑक्सीडेशन से सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका बन गया कीटोन एसेटोन। एक आपने पढ़ा होगा बेटा, कॉपर की प्रेजेंस में हमने गर्म किया था एल्डिहाइड और कीटोन को 573 केल्विन टेम्परेचर पर, और वो रिएक्शन आपको याद होगी। अगर वो आपको रिएक्शन याद है तो आप जानते हो इस बात को कि क्या हुआ था। वहां पे हमने हाइड्रोजन को हटा दिया था, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। आपको याद होगी ये बात। अगर मैं कॉपर की प्रेजेंस में, याद रखना बेटा, कॉपर की प्रेजेंस में ये आपने लिया CH3 CHHOH, ये आपका अल्कोहल है इथेनॉल, और एक आपने ले लिया सेकेंडरी CH3CH CH3OH प्रोपेनॉल। कौन सा, 2 प्रोपेनॉल। प्राइमरी अल्कोहल को भी आपने गर्म किया कॉपर की प्रेजेंस में, और सेकेंडरी अल्कोहल को भी आपने गर्म किया कॉपर की प्रेजेंस में। टेम्परेचर है 573 केल्विन। अगर मैं इसे
डिग्री सेल्सियस में बताऊं तो 300 डिग्री सेल्सियस। जो अपना फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसका एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के साथ सेपरेट हो जाएगा, इसलिए इसे कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। यहां OH का एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन के साथ सेपरेट होगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा। अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। यहां भी OH फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन अल्फा। प्राइमरी में तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सेकेंडरी में इसके साथ एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, टर्सरी में कोई हाइड्रोजन नहीं होता अल्फा। अब यहाँ पे बेटा ये हाइड्रोजन निकलने के बाद इस कार्बन का और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से H। यहाँ CH3C CH3, यहाँ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये है बेटा एसेटाल्डिहाइड और ये है आपका एसीटोन। आई थिंक ये दोनों रिएक्शंस आपकी पड़ी हुई है, इसलिए आपको इजीली समझ में भी आ गई होगी। तो इस रिएक्शन का भी आप स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको 2 मेथड्स और बताता हूं इसके। नेक्स्ट रिएक्शन आती है बेटा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और इस हाइड्रोकार्बन में भी आप ये देखो, जो पहला मेथड आता है वो है फ्रॉम एल्कीन। अगर आप इस रिएक्शन पे फोकस करें तो बेटे इस रिएक्शन के अंदर एल्कीन जो है उसका हमें ओजोनिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और जब उसका ओजोनिफिकेशन हो जाएगा, या उसे हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं, तो ओजोनोलाइसिस जब उसका हो जाएगा तो वो आगे डिकम्पोज होकर आपको एल्डिहाइड और कीटोन देगा। ठीक है ना? हमें उसका क्या करवाना है? ओजोनोलाइसिस। क्या करवाना है बेटा? ओजोनोलाइसिस। आप उसका ओजोनोलाइसिस करवा दो। कैसे होगा ओजोनोलाइसिस? मैं एक रिएक्शन बताऊंगा, फिर आप उसी रिएक्शन की हेल्प से दूसरी रिएक्शन समझेंगे, और फिर उस जैसी ही तीसरी रिएक्शन होगी। तो इसको पेशेंस के साथ समझो बेटा। आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 2 है, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एल्कीन। कौन सी? एथीन। अब इस एथीन को आपको ओजोन के साथ गर्म करना है, तो जो कंपाउंड बनेगा O3, यहां प्रेजेंस किसकी होगी? प्रेजेंस होगी जिंक एंड वाटर की। जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, कार्बन और कार्बन के बीच के ये दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये HCH, यहां भी CHH, ये आपका ओजोन है। इस ओजोन का एक ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, एक एक तो कंप्लीट हो गई, अब दोनों ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाते हैं बेटा। तो 2 ऑक्सीजन एटम की 2 वैलेंसी पूरी हो गई। अब एक एटम बचा, क्योंकि यहां एटम तो 3 है, ये एटम इन दोनों कार्बन्स के बीच में आ जाता है, और जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं ओजोनॉइड। ओजोनॉइड जो होता है ये अनस्टेबल होता है,
अनस्टेबल होने की वजह से ये क्रैक हो जाता है, डिके हो जाता है। जब ये टूटेगा तो यहां से एक ऑक्सीजन एटम फ्री हो जाएगा। कैसे टूटता है देखो बेटा, मैं एबीसी के अल्फाबेट का वाई लिख रहा हूं यहां पे डॉटेड लाइन से। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये बीच में एक ऑक्सीजन सेपरेट हो गया, यहां HCH डबल बॉन्ड O, HCH डबल बॉन्ड O, 2 मोल्स ऑफ HCH डबल बॉन्ड O फॉर्मेल्डेहाइड बन गया। साथ में बेटे यहां से एक ऑक्सीजन एटम रिलीज हुआ है। देखो ये ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर लेता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने का मतलब यह है कि यहां पे भी जिंक एंड वाटर प्रेजेंट है। जब ये इससे रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बड़ी स्पीड से किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है। तो अगर ये इसका फिर से ऑक्सीडेशन कर देगा तब तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। और बेटा इस रिएक्शन को बैकवर्ड स्टेप में चलने से रोकने के लिए जिंक लिया है। मैंने जब आपको फिनोल पढ़ाया था तब उस टाइम पे भी आपको एक बात बताई थी, जिंक की रिएक्शन हमने पढ़ी थी, फिनोल से ये ऑक्सीजन को निकाल ले गया था और फिनोल को बेंजीन में कन्वर्ट कर दिया था। जिंक को जहां ऑक्सीजन दिखेगी ये उससे रिएक्शन करेगा, नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो ये H2O2 के ऑक्सीजन को निकालेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा ZnO में, और साथ में फिर बच जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन है बेटा। अब ये रिएक्शन बार बार रिपीट होगी। यहां जो एल्डिहाइड बना वो फॉर्मेल्डिहाइड है। अगर मैं कोई और एल्कीन ले लेता तो क्या होता? सपोज मैंने यहां का H हटा के CH3 लगा दिया और यहां का H हटा के CH3 लगा दिया। जो बच्चे समझदार हैं वो समझ जाएंगे एक ही रिएक्शन से। रिएक्शन तीनों बताऊंगा लेकिन फोकस करके समझना। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड H, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 2 ब्यूटीन होगा बेटा। ये इस 2 ब्यूटीन का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओ जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। बेटा आई थिंक सेम रिएक्शन है, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा? CH3CH। इस C और इस C के बीच के दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। इधर भी CH3H, वही होगा। एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ, दोनों ऑक्सीजन आपस में, एक ऑक्सीजन इनके बीच में, और ये बन गया आपका ओजोनॉइड। ओजोनॉइड जो है ये टूटेगा जिंक और वाटर की प्रेजेंस में। जब ये टूटेगा तो एक ऑक्सीजन यहां से निकल गया, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3CH डबल बॉन्ड O, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, सॉरी एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड। साथ में क्या निकला बेटा? ये ऑक्सीजन इस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रल कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर जिंक करेगा। जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में बनेगा वाटर।
आई थिंक बेटा ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसी रिएक्शन में थोड़ी सी एडिटिंग कर लें, अगर आप लोग समझदारी से बात करो तो। और वो क्या है, ये आपका 2-ब्यूटीन है बेटा, 2-ब्यूटीन है। अगर मैं ये वाला H हटा दूं, फर्स्ट और सेकंड कार्बन का H, यहां मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, थर्ड कार्बन का H भी हटा दूं, यहां भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, तो हम क्या कह सकते हैं, 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन। अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन, सॉरी ओजोन से रिएक्शन करेगा तो यहां CH3 और यहां CH3 के अलावा कोई चेंज नहीं है, बना कंपाउंड ओजोनोइड। रिएक्शन आगे ऐसे ही चलेगी, ऑक्सीजन निकलेगा, वाटर से रिएक्शन करके H2O2 बनाएगा, यहां CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, दोनों साइड में क्या बन गए, 2 मोल्स ऑफ एसेटोन। और बेटे इस एसेटोन के बनने के अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना, इसकी रिएक्शन किससे होगी, जिंक से, और ये क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल एंड जिंक ऑक्साइड। तो बेटे ये था आपका हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का फर्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना और अपनों का ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर बेटा, बाय।